कल्पना कीजिए एक ऐसी स्त्री की जो अपने पैरों से धरती को छूना भी पाप मानने लगे और जो अपने हाथों पर चलते हुए उस स्थान तक पहुंच जाए जहां स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि सच्ची भक्ति की वो कथा है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है कराईकल अम्मैयार की, जिनका असली नाम था पुनीतावती। बहुत पुराने समय की बात है। दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र में कराईकल नाम का एक समृद्ध नगर था। ये नगर व्यापार, धन और सुख समृद्धि के लिए जाना जाता था। इसी नगर में एक धनवान व्यापारी के घर एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया पुनीतावती। बचपन से ही वो अन्य बच्चों से अलग थी। जहां बाकी बच्चे खेलकूद में व्यस्त रहते, वहीं पुनीतावती मंदिरों की ओर आकर्षित रहती। शिवलिंग को देखकर उसकी आंखों में अलग ही चमक आ जाती और उसके मुख से अनायास ही ओम नमः शिवाय निकल पड़ता। उसे सुंदर वस्त्रों, गहनों या श्रृंगार में कोई रुचि नहीं थी। उसे सबसे अधिक आनंद मिलता था शिव भजन गाने में, साधु संतों की सेवा करने में और शिव नाम का स्मरण करने में। उसके माता पिता को लगता था कि ये सब बचपन की आदतें हैं, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय के साथ उसकी भक्ति और भी गहरी होती चली गई। समय आया और पुनीतावती का विवाह एक समृद्ध व्यापारी परमदत्तन से कर दिया गया। परमदत्तन धनवान, प्रतिष्ठित और व्यावहारिक व्यक्ति थे। पुनीतावती ने विवाह के बाद भी अपने सभी गृहस्थी के कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया। वो एक आदर्श पत्नी थी। घर संभालना, अतिथियों की सेवा करना, पति का सम्मान करना, सब कुछ वो मन से करती थी। लेकिन उनके जीवन का केंद्र अभी भी केवल भगवान शिव ही थे। घर में जो भी साधु या संत आता, पुनीतावती उन्हें स्वयं शिव का स्वरूप मानकर सेवा करती। उनके लिए श्रेष्ठ भोजन बनाती, अपने हाथों से परोसती और सेवा करते समय उसकी आंखों में अपार श्रद्धा दिखाई देती। एक दिन उनके घर एक साधु आए। उस दिन घर में केवल 2 आम थे। पुनीतावती ने बिना सोचे दोनों आम साधु को अर्पित कर दिए। कुछ समय बाद परमदत्तन घर लौटे और भोजन मांगा। पुनीतावती चिंतित हो गई। घर में अब कुछ भी नहीं बचा था। उसने मन ही मन भगवान शिव का स्मरण किया और उसी क्षण उसके हाथ में एक दिव्य आम प्रकट हो गया। उसने वो आम पति को दिया। परमदत्तन ने आम खाया और चकित रह गया। ऐसा स्वाद उसने जीवन में पहले कभी नहीं चखा।